Hello friends, welcome on my YouTube channel Success Mantra by सुमन शाकिर मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं सुमन शाकिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन शाकिर पर। Due to for some technical glitch, I am not able to record and upload the video yesterday and before yesterday, but from today I will continuing the video uploaded and recorded uh, already as usual. So, without further delay, I will start the today's session. And before start today's session, I request all of you, if you are new on my channel, then please subscribe and share the channel video, and also like the video as एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर साइंस टॉप 20 MCQ का सेशन है। इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने तरफ से आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि पिछले 2 दिनों से जो है हमारा वो वीडियो अपलोड नहीं हो सका। इसका मेन रीज़न जो था वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, जिसके कारण मैं अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर सका। तो चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल कौन सा है। पहले सवाल पे आते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हिच इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा वो सेट ऑफ प्रोग्राम है जो किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो वास्तव में अगर मैं बात करूं सेट ऑफ प्रोग्राम की जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, वो हमारा जो होता है इसमें से ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन जो है वो हमारा पहला ऑप्शन है लैंग्वेज, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा हार्डवेयर एंड चौथा नन ऑफ द एबव। जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो लैंग्वेज जो है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को जो है नहीं बताता और ना ही ये सेट ऑफ प्रोग्राम का कोई टाइप है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज आल्सो ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड व्हिच इज मेनली यूज्ड टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। सो आई कैन से द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हार्डवेयर हो नहीं सकता और नन ऑफ द एबव भी यहाँ पे नहीं होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। इसमें से कौन सा जो है वो डिवाइस है जो कि इनपुट प्रिंट टेक्स्ट को जो है के तौर पे यूज़ होता है। तो अगर मैं OCR की बात करूं तो इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर बोलते हैं। MICR की बात कर लूं तो MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस है वो सारे जो है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं, बट प्रिंटेड टेक्स्ट को जो है एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ करता है वो कौन सा करता है। तो OCR इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर जो है वो इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। सो हियर A इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल जो है वो रिलेटेड है CPU से। क्वेश्चन क्या है, CPU रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। CPU जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी मेमोरी से जो है रिट्रीव करता है। ऑप्शन A इज डायरेक्टली, ऑप्शन B इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द CPU reads. Third option is through registers and fourth option is none of these. अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो है डायरेक्टली हमारा सेकेंडरी मेमोरी CPU से डेटा को गैदर नहीं करता। अगर मैं ऑप्शन बी की बात कर लूँ तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द CPU रीड्स। सही बात है कि CPU जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है, फर्स्टली उसको मेन मेमोरी पे
ट्रांसफ़र करता है और फिर वहाँ से CPU उसको रीड करता है। तो यहाँ पे हम जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल जो है वो रिलेटेड है ऑपरेशन से। चौथा सवाल देखते हैं क्या है। ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। तो जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ लॉजिक ऑपरेशंस जो है वो कहाँ पे परफॉर्म्ड होते हैं। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के थ्रू कि जहाँ पे मैंने CPU के बारे में डिस्कशन करी थी वहाँ पे मैंने ALU का आपके लिए उसके वर्क्स को भी बताया था। तो यहाँ ALU के अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि अर्थमेटिक टाइप जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर जो है वो ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई आते हैं, और लॉजिक टाइप जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो भी ऑपरेशन होते हैं वो भी हमारे ALU के अंदर ही आते हैं। और ये सारे ऑपरेशंस जहाँ पे परफॉर्म होते हैं वो हमारा CPU का ALU यूनिट होता है, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 C होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे सामने उसका करेक्ट आंसर ALU होगा। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा रिलेट करता है चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा रिलेट करता है कि मेन मेमोरी स्टोर्स। मेन मेमोरी जो है वो क्या स्टोर करके रखता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा ओनली, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम ओनली, ऑप्शन नंबर सी डेटा, प्रोग्राम एंड रिजल्ट्स, और एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नन ऑफ द एबव। तो मेन मेमोरी जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो केवल डेटा को स्टोर करे, वो केवल प्रोग्राम को स्टोर करे। वो डेटा, प्रोग्राम और जो है डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होता है वो फर्स्टली मेन मेमोरी पर ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है, डेटा, प्रोग्राम एंड रिजल्ट्स और इन अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्स ऑन द मेन मेमोरी और मेन स्टोरेज। क्लियर? आई होप जो भी मैंने अभी 5 क्वेश्चन डिस्कस करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूं तो नंबरिंग यहाँ पे गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला सवाल हमारा है, ए स्मार्ट टर्मिनल इज वन व्हिच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, हैज़ इनबिल्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मस्ट कन्वर्ट इनपुट ऑन CRT स्क्रीन एंड नन ऑफ दिस। स्मार्ट टर्मिनल वो होता है जिसमें इनबिल्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, ना कि वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको CRT स्क्रीन पे जो है वो कन्वर्ट करता है इनपुट में। तो ये नेसेसरी नहीं है, बट बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और इसका आंसर भी जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है। सो ए स्मार्ट टर्मिनल इज वन विच हैज़ इनबिल्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। Is it clear? I hope is it clear? Then I will further move and look at next question. A laser printer uses इनमें से कौन सा है जो लेजर प्रिंटर यूज करता है? फोटो सेंसिटिव ड्रम, कैमरा लेंस, हीट सेंसिटिव पेपर, नन ऑफ दिस। आपको मैंने लेजर प्रिंटर बताया था जब मैं प्रिंटर और आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा था। आउटपुट डिवाइस वाले वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने प्रिंटर के बारे में डिस्कशन करा था, जहाँ पे आपको लेज़र प्रिंटर के बारे में बताया था। लेज़र प्रिंटर जो है बेसिकली यूज़ जो करता है वो ड्रम यूज़ करता है, और वो फोटो सेंसिटिव ड्रम को यूज़ करता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट को पहले स्कैन किया जाता है और फिर उस स्कैन इमेज को ऑन द पेपर जो है हमारा लेज़र प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है। तो इसका ऑप्शन आपको शुरू में ही दिख गया होगा। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला सवाल है हमारा हार्ड डिस्क से। इन ए हार्ड डिस्क जीरो ट्रैक इज द आउटरमोस्ट द इनरमोस्ट
totally machine dependent and none of these. मैं बात कर लूँ ट्रैक्स की और मैं बात कर लूँ हार्ड डिस्क की और किसी भी डिस्क की, तो वहाँ पे आपको बताया था कि ये सपोज डिस्क है, इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है ट्रैक। ट्रैक और जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं और इससे जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये जो होता है हमारा सॉरी ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है वो होता है सेक्टर। तो सेक्टर जो है, सॉरी, तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट होता है वो होता है सेक्टर। तो जब भी हम लोग किसी भी डिस्क की बात करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो हमारा जीरो होता है, वो हमारा जो होता है वो जीरो होता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मतलब इनर मोस्ट लेयर की तरफ आते हैं वो हमारा इंक्रीज होते जाता है, ये हमारा 1 होगा और इसकी अगर बात कर लूँ तो ये 2 होगा। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा है वो हमारा क्या होगा, इन ए हार्ड डिस्क जीरो ट्रैक इज द आउटर मोस्ट लेयर। अगर मैं इनर मोस्ट लेयर की बात करूं तो वो हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस इन ए कंप्यूटर इज डन बाय। लॉजिकल ऑपरेशन जो है कंप्यूटर में किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता है कि अभी मैंने इसके रिस्पेक्ट में बात करी भी है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है CD रोम इज। CD रोम जो है किस रोम के अंतर्गत और किस रोम के टाइप्स के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। एन ऑप्टिकल रोम, ए मैग्नेटिक रोम, एन इरेजेबल रोम। तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्टिकल रोम होगा। आपको मैंने मेमोरी जब स्टार्ट करा था जिस वीडियो में, उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने जो है मेमोरी को डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड करके आपको बताया था, जिसमें मैंने मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करी थी, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करी थी, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करी थी, रिमूवल स्टोरेज के बारे में बात करी थी। तो वहाँ पे मैंने डिस्कशन करा था ऑप्टिकल डिवाइस और ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में, और उसी के अंदर उसी के टाइप्स में हमने किसको रखा था, रोम को रखा था। तो CD रोम जो है वो हमारा क्या होगा, एक तरह का जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आएगा। अगले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड। जो सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एज यू ऑल नो, these kinds of software is called application software because each and every applications has own an application, and for that individual application a individual set of program is written in any particular language to perform any particular task. So यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर D होने वाला है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। Plotter is an output device, printer is also an output device, and monitor is also an output device. So MICR is the correct answer, and MICR stands for मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर और रीडर। इसका जो यूज़ किया जाता है वो बैंक में एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है हमारा which one of the following is not a mouse technique commonly used in कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है वो माउस के टेक्निक को यूज़ नहीं करता। तो ड्रैगिंग
जो है वो माउस की टेक्निक को यूज़ करता है। ड्रैगिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हमको प्लेस करना है तो हम ड्रैगिंग के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि किसी भी बटन को नहीं, एक्चुअली लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए माउस को रिप्लेस करते हुए हम उस पर्टिकुलर आइटम को जो सेलेक्ट किए हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित करते हैं और प्लेस करते हैं। तो ड्रैगिंग जो है वो हमारा माउस का टेक्निक है। डबल क्लिकिंग इज ऑल्सो ए टेक्निक ऑफ माउस। क्लिकिंग भी माउस में होती है, लिफ्टिंग नहीं होती। माउस को हम उठा करके कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए लिफ्टिंग जो है ये हमारा यहाँ पे 12वें सवाल का आंसर नहीं होगा। सो इसमें से यहाँ इस क्वेश्चन का ये पूछना है कि बेसिकली जो है कंप्यूटर टेक्निक को इसमें से कौन यूज़ नहीं करता है, तो लिफ्टिंग जो है वो माउस की टेक्निक को यूज़ नहीं करता है। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है अगला सवाल हम देख लेते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं तो अगला सवाल है ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो जो है क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक तरह का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिकॉज ये प्री इंस्टॉल होता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, और जब आप किसी भी लैंग्वेज प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जो ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। तो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एग्जाम्पल हो नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जैसे काम नहीं करता। सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। क्या कहलाता है जो एरर कंपाइलर जो है वो पॉइंट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर, सीमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर एंड नन ऑफ द एबव। जैसे होता क्या है कि जब आप किसी भी लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका लिखने का एक इंडिविजुअल परफॉर्मा होता है और फॉर्मेट होता है, जो कि एज ए ग्रामेटिकल टाइप जो है स्टेटमेंट के तौर पे हम उसको लिखते हैं, जो कि प्री डिफाइंड होता है उस लैंग्वेज के लिए। और उसमें कुछ कमांड्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। उस कमांड्स को यूज़ करते टाइम उसमें पर्टिकुलर कुछ जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस को या कह लें कि कुछ रूल्स को यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। एक्चुअली जैसे सपोज डॉस में आपने पढ़ा होगा, हमें कॉपी करना है तो हम क्या लिखते हैं, कॉपी और फिर स्पेस और यहाँ हमारा फाइल नेम होता है, जैसे p.txt। तो कॉपी कमांड हुआ और इसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पेस देना है और स्पेस के बाद हमें फाइल नेम देना है। तो कॉपी का सिंटेक्स क्या हो गया, कॉपी का सिंटेक्स जब हम कॉपी के सिंटेक्स की बात करेंगे तो कॉपी स्पेस और फिर फाइल नेम, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। इसी फॉर्मेट में आपको जो है लिखना होता है, और इस फॉर्मेट में अगर कोई एरर आता है तो हमारा सिंटेक्स एरर होता है, और इस सिंटेक्स एरर को जो है कंपाइलर पॉइंट आउट करता है एज एरर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल जो है वो है हमारा which one of the following which one is an open source operating system। इसमें कौन जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। यूनिक्स को जो है हम लोग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारी बात नहीं हुई है, बट हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास में बता दें, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक था। आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले फिर से आप लोगों से हम एक आग्रह करते हैं कि
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इस चैनल के माध्यम से, थ्रू दिस चैनल, हमने जो एक मुहिम शुरू की है उसमें हमने दो चीज़ों को कवर करा है। एक तो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्टैंडर्ड 7 से 10 तक के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम कवर कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम करेंट अफेयर्स के नए शो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हो रहे हैं, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप उस शो को देखते हैं तो वहाँ से ना केवल आप करेंट को अच्छा कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ आपका स्टैटिक भी अच्छा हो सकता है। तो हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है फिर से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, तो आज हम अपने सेशन को यहीं अंत करते हैं। कल फिर से हमारी मुलाकात इसी सेशन पे होगी नए करंट अफेयर शो और कंप्यूटर साइंस के क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।